गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। बेटा इस चैप्टर में हमने डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो हम इसका पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, उसमें हमने डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, जो वायरसेस से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ लिया, प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया। और ये सब हमने किस में पढ़ा है, जो एग्जांपल्स हैं डिजीजेस के जो कि इन्फेक्शन करती हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पहला प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में पढ़ा, सेकंड वायरल डिजीजेस के बारे में, और हम इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल्स, जो बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती हैं या कॉजेटिव एजेंट जिनके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस या जिसको बेटा हम टीबी बोलते हैं, टीबी का ही फुल फॉर्म जो है क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, और ये बेटा जो पहली बार जो डिस्कवर की गई थी वो एक जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। रॉबर्ट कोच, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1882। जर्मन साइंटिस्ट, ये एक जो है जर्मन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, ट्यूबरकुलोसिस को। और रॉबर्ट कोच को जो है 1905 में नोबेल प्राइज भी मिला, रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर दैट। टीबी बेटा आपको पता है कि इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कम्युनिकेट होती है वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और ये जो है बेटा कांटेक्ट हो जाती है फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी ये जो है हो जाती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की या कॉजेटिव एजेंट की अगर बात करें किसके कारण होती है टीबी, तो इसके जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके कारण ये, इस बैक्टीरिया के कारण जो है या इस ऑर्गेनिज्म के कारण ये होती है, इसी से इसका नाम पड़ा ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस जो है रिलीज करता है जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन। और टीबी जो है सारे के सारे पार्ट्स को जो है अफेक्ट करती है बॉडी के, जैसे कि लंग्स हो गए, लिम्फ ग्लैंड्स हो गई, बोन्स हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, जो भी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के उनको सभी को इफेक्ट करती है। अगर सिम्टम्स की बात करें कि टीबी के सिम्टम्स जो है क्या क्या होते हैं, लक्षण जो है क्या होते हैं, जो तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, पेशेंट ऑफ टीबी या पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फील्स सिक एंड वीक। पहला तो जो सिम्टम है वो क्या है कि वो जो भी पेशेंट होगा टीबी का या ट्यूबरकुलोसिस का, वो अपने आप को बीमार और कमज़ोर महसूस करेगा। दूसरा जो है लॉस ऑफ वेट, जिसको टीबी होगी उसका वजन जो है लगातार कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फीवर जो है बना रहेगा उसको, एंड नाइट स्वेट, और रात में जो है उसको पसीना आएगा। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। और बाकी हम कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स जो भी टीबी के होते हैं वो ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी, की किस साइट पे जो है टीबी जो है अपना इन्फेक्शन शो कर रही है, किस पार्ट पे हम कह सकते हैं टीबी जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है किस पार्ट पे शो कर रही है। जैसे अगर इन पार्ट्स की बात करें तो बेटा इसमें सिम्टम्स में ही हम पढ़ेंगे, देयर आर 2 स्पेसिफिक साइट्स, और मेनली जो है 2 स्पेसिफिक साइट्स होती हैं ऑफ टीबी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की 2 मेन साइट्स होती हैं जहाँ पे ये अटैक करता है। फर्स्ट है बेटा लंग और पल्मोनरी टीबी,
पल्मोन्स भी जब बोलते हैं, तो या तो लंग पे या पल्मोन्स पे ये अटैक करती है। जो पर्सन सफ़र करता है पल्मोनरी टीबी से, उसको क्या होंगे सिम्टम्स? जिसको लंग टीबी हो जाती है उसको कंटिन्यूअस फीवर रहेगा, कंटिन्यूअस फीवर, परसिस्टेंट कफ, लगातार जो है कफ बना रहेगा उसको, कफ, एंड प्रोड्यूस ब्लड स्टेन्ड स्पूटम। और जो हम कफ बोलते हैं या हम जो जिसको हम कखार बोलते हैं, जो थूक जो होता है उसमें जो है क्या आएगा, ब्लड आएगा बेटा उसी के अंदर। लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट एंड वीकनेस, ये जो है उसके अंदर आ जाएंगी। चेस्ट पेन रहेगा, छाती के अंदर उसको दर्द महसूस होगा, और ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये जो है बेटा लंग या पल्मोनरी टीबी के जो है सिम्टम्स हैं। सेकंड होता है बेटा लिम्फ ग्लैंड टीबी। लिम्फ ग्लैंड टीबी, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर अगर टीबी हो जाती है तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, सूजन आ जाएगी लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर। जो गर्दन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर सूजन आ जाएगी। स्वेलिंग इन लेग्स, पैरों के अंदर जो है सूजन आ जाएगी, जो कि आपको स्किन के द्वारा दिखाई देगी। तो ये थे बेटा सिम्टम्स टीबी के। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ट्रीटमेंट, किस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। टीबी जो होती है, पॉजिटिव एजेंट इसका बता दिया मैंने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स के बारे में बता दिया। सिम्टम्स जो है मेनली जो है 2 स्पेसिफिक साइट होती हैं जहाँ पे टीबी का इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट बताया लंग और पल्मोनरी टीबी, सेकंड लिम्फ ग्लैंड टीबी, उनके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रीटमेंट या फिर कंट्रोल जिसको बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें हम बताएंगे इट कैन बी क्योर्ड बाय फॉलोइंग 6 ड्रग्स। इसको 6 जो है एसेंशियल ड्रग्स हैं जिनके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट जो है इसका टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है बेटा, रिफेम्पिसिन जिसको आरएमपी बोलते हैं। सेकंड है INH। थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इससे भी जो है टीबी को ट्रीट किया जा सकता है। फोर्थ है पायराजीनामाइड। फिफ्थ है बेटा इथम्ब्यूटोल। ये ड्रग्स हैं कुछ 6 एसेंशियल ड्रग्स की बात हुई थी। और लास्ट है थायोएसिटोजोन। ये 6 एसेंशियल ड्रग्स हैं जिनसे जो है टीबी ट्रीट हो सकती है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं टीबी को कंट्रोल किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी, जिसमें इन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, 6 ड्रग्स का। तो इसमें हम बताएंगे बेटा लास्ट 10 टीबी कैन बी कंट्रोल्ड by the use of anti-tubercular therapy, या जिसको हम ATT बोलते हैं, एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है प्रिवेंशन, किस तरीके से जो है बचा जा सकता है इस बीमारी से। तो प्रिवेंशन, बचाव के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है टीबी से बचा जा सकता है।
तो टीबी से हम किस तरीके से बच सकते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम बताएंगे आइसोलेशन एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट। आइसोलेशन एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। अगर कोई टीबी का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उससे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसा कि आजकल कोविड-19 के केस में हो रहा है कि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, या जिसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं, क्वारंटाइन कर दिया जाता है ताकि वो किसी से ना मिल सके, ना बातें कर सके, या कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में उसके आ सके। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि बेटा आइसोलेट एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, और उसका पूरा जो है रख रखाव बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसके कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो हम जो है टीबी से, अगर टीबी का कोई पेशेंट है उसके अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो वो बच सकता है टीबी से। सेकेंड इसमें हम बता सकते हैं अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग। भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगर बचेंगे तो हमें टीबी नहीं होगी, क्योंकि इस केस में क्या होता है, ओवर क्राउडिंग एरिया के अंदर जाएंगे, पता नहीं किसको टीबी हो, और वहाँ से टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और हम जो है टीबी से इन्फेक्टेड हो जाएं। नेक्स्ट है बेटर न्यूट्रिशन हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। अगर अच्छी तरीके से, या हम जिसको बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं, अगर बेटर न्यूट्रिशन हम यहाँ बताएंगे, और बैलेंस डाइट हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। अगर कहता है बेटर न्यूट्रिशन हो या बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं तो टीबी जो है होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो ये प्रिवेंशंस हैं टीबी से अफेक्ट होने के, कि किस तरीके से टीबी जो है उससे बचा जा सकता है। और अगर बात करें कि टीबी को जो है डायग्नोज किस तरीके से किया जाता है, तो बेटा पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है, या फिर चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। इस तरीके से हम जो है चेस्ट का एक्सरे वगैरह करके हम जो है टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं। टीबी एक हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है मतलब कि ये अगर कोई पेरेंट अफेक्टेड था टीबी से तो वो उसके बच्चे के अंदर नहीं होगी, मतलब ट्रांसमिट नहीं होती है फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन। तो ये था बेटा टीबी के बारे में। कल हम और कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉलेरा और टाइफाइड। कल हम कंप्लीट करेंगे कॉलेरा और टाइफाइड के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।